दोस्तों आज के वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है। मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर या जो 3 स्पीड मोटर होती है कनेक्शन किस तरह किया जाता है। 3 स्पीड मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। ओवरलोड रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है। इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें 3 स्पीड यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये जो सिलेक्टर होता है इसमें आपको 3 स्पीड में मोटर को रन करने के लिए 3 पोजीशन दी जाती है। जैसे जैसे आप सिलेक्टर को रोटेट करते हैं आपकी मोटर की स्पीड चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि सिलेक्टर की पोजीशन 1 नंबर पर है तो आपकी मोटर लो स्पीड पर रन करती है। सिलेक्टर की पोजीशन 2 पर जाती है तो मीडियम स्पीड पर रन करती है और जैसे ही 3 पर रोटेट करते हैं तो हमारी मोटर हाई स्पीड पर रन करती। और जैसा कि हम जानते हैं मिक्सर द्वारा किसी भी कंडीशन में यदि ज्यादा एम्पेयर करंट लिया जाता है तो उस कंडीशन में ओवरलोड रिले ने ट्रिप होना चाहिए ताकि हमारी मोटर वहां पर जले नहीं। तो ओवरलोड रिले का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा मिक्सर ग्राइंडर में एक इंडिकेटर होता है, जैसे ही पावर ऑन किया जाता है उस कंडीशन में इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता है। तो कंप्लीट कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमने 3 पिन टॉप का यूज किया है। सबसे पहले हम अर्थिंग कनेक्शन समझ लेते हैं। तो 3 पिन टॉप में टॉप कनेक्शन जो होता है यहां से एक कनेक्टर हमें मोटर की बॉडी पर कनेक्ट करना होता है ताकि किसी भी कंडीशन में लीकेजिंग होती है तो उस कंडीशन में अर्थिंग कनेक्ट करने से हमें वहां पर शॉक नहीं लगता है। अब हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहां से हमारा जो न्यूट्रल आता है सबसे पहले हमें इंडिकेटर में कनेक्ट करना होता है क्योंकि हमारे पास जो इंडिकेटर वो 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है जिसमें हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। देखिए न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। यहीं से हमारा न्यूट्रल जाएगा ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले एक तरह से एनसी पॉइंट होता है। यदि मोटर के द्वारा प्रॉपर एम्पेयर करंट लिया जा रहा है तो एनसी से यहां से सप्लाई पास होगी। यदि किसी भी कंडीशन में हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो ये ऑपरेट होगा और ये एनो पॉइंट हो जाएगा जिससे सप्लाई यहां पर ब्रेक हो जाएगी। देखिए यदि नॉर्मल कंडीशन में ओवरलोड रिले एक तरह से एनसी पॉइंट होता है तो यहां से न्यूट्रल जाएगा क्योंकि अभी ओवरलोड रिले नॉर्मल कंडीशन में है एनसी पॉइंट है तो यहां से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे कॉमन पॉइंट में। जो 3 स्पीड मोटर होती है उसमें आपको 4 वायर दिए जाते हैं। 3 वायर आपको स्पीड के लिए दिए जाते हैं और एक कॉमन वायर दिया जाता है। वैसे मोटर की बॉडी के ऊपर गिवन होता है कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड का है। मोटर के ऊपर आपको गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने माना कि जो ब्लैक वायर है यह हमारे पास कॉमन वायर है, जो हमारे पास ब्लू वायर है ये हमारे पास लो स्पीड वायर है, जो येलो वायर है ये हमारे पास मीडियम स्पीड वायर है और जो रेड वायर है ये हमारे पास हाई स्पीड के लिए वायर है। जो हमारे पास हाई स्पीड का वायर होता है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से वहां पर एम्पेयर ज्यादा फ्लो होगा। और कॉमन के साथ जो आपका ब्लू वायर है इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। जो आपके पास येलो वायर है इसका रेजिस्टेंस मीडियम होगा। चलिए अब कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं से देखिए 3 पिन टॉप से हमारा फेस आएगा और सबसे पहले इसे सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में या जो पी पॉइंट दिया गया है यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए जो इंडिकेटर होता है वो आपका कंटिन्यू ग्लो करता है तो यहीं सिलेक्टर से एक कनेक्टर हमें ले जाकर इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए इंडिकेटर में न्यूट्रल भी डायरेक्ट आ रहा है और फेज भी डायरेक्ट आ रहा है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा। अब हमें मोटर की स्पीड के वायर सिलेक्टर स्विच के जरिए किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो 1 नंबर पॉइंट है यह हमारे पास लो स्पीड के लिए है। तो
तो 1 नंबर से हमारी सप्लाई एक कनेक्टर निकलेगा और यह जाएगा हमारा ब्लू कनेक्टर में। देखिए जैसे सिलेक्टर को 1 नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारे पास जो ब्लू वायर है वो लो स्पीड के लिए वायर है, तो हमारी जो मोटर है वो लो स्पीड पर रन करेगी। जैसे सिलेक्टर को 2 पर रोटेट किया जाएगा तो येलो वायर में इसकी सप्लाई यहां से मोटर में जाएगी और हमारी जो मोटर है वो मीडियम स्पीड पर रन करेगी। जैसे सिलेक्टर को 3 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाएगा तो हमारी जो मोटर है वो हाई स्पीड पर रन करेगी। तो इस तरह से सिलेक्टर को रोटेट कर हम आसानी से मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में यदि मिक्सर के द्वारा ज्यादा एम्पेयर करंट लिया जाता है तो यहाँ से हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा। ओवरलोड रिले के ट्रिप होने से यहाँ से सप्लाई आपकी कट जाएगी और मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी। यदि आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो यहाँ से आपको इस बटन को प्रेस करना होता है जिससे आपका रिले रीसेट हो जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह मिक्सर ग्राइंडर कंप्लीट वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।